बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज तक मैंने जितने टेस्ट हल किए हैं इससे मुश्किल पेपर मैंने आज नहीं देखा है। जो एटीएस ने बीपीएस 7 के लिए बना है, बीपीएस 17 के लिए भी इस तरह पेपर मैंने नहीं देखा। जो एटीएस वालों और ये एटीएस वालों की नाअहली दिखाती है। मैं किसी भी इदारे के हक़ या ना हक़ में नहीं बोलता, लेकिन ये पेपर आप ख़ुद भी देख ले, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। जिसने मुझसे 2 दिन लिए सोल्यूशन में, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ प्रूफ के साथ हो, तो इस वजह से ये पेपर 2 दिन लेट हो गए। ये 31 जुलाई को कंडक्ट हुआ था सुबह 7:30 पे तकरीबन। तो फर्स्ट वर्ड को आप देखिए, चूज़ द करेक्ट। इसमें इंशाल्लाह हम तमाम एमसीक्यूज़ करेंगे इसी वीडियो में। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। एबज़, एबज़ की क्या मानी है? टू चेंज, बिजी, टेक ओवर, कंबाइन। तो करेक्ट ऑप्शन है बिजी। रेफरेंस देखें डियर, ये आपके सामने है। व्हाट इज़ अनदर वर्ड फॉर एबज़? तो लाइवली, वाइब्रेंट, स्टीरिंग, ब्रिस्क, बजिंग एंड बिजी। बिजी वाला करेक्ट है, बी ऑप्शन। ये आपको गूगल में भी बड़े मुश्किल से मिलेगा, इस तरह वर्ड है। सेम लाइक MCQ नंबर 2, ABIOU, ADIOU, एड्यू की क्या मानी है? टेक पार्ट, हॉस्टिलिटी, पार्टिसिपेशन, गुड बॉय। करेक्ट ऑप्शन है गुड बॉय। रेफरेंस देख। इसके साथ है MCQ नंबर 3, बी डेजल्ड के मानी है इम्प्रेस, बी एक्सट्रीम, सी बिविल्डर्ड, डी बारगेन। तो देखिए, ये आप देखिए MCQ नंबर 3, व्हाट अनदर वर्ड फॉर बेडेज़ल्ड यूज्ड। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला बिविल्डर, ये सेकंड लाइन में, ये सेकंड लाइन में बिविल्डर। डियर, MCQ नंबर 3 में ऑप्शन सी हो गया। बहुत मुश्किल पेपर है, लेकिन हल करना तो होगा, नेक्स्ट टाइम काम आएगा। MCQ नंबर 4, बी डेक के मानी है डेकोरेट, टू साइडेड, सेशन, आफ्टर वर्ड। तो 4 नंबर MCQs में है डेकोरेट, ऑप्शन ए। कैनोनिक के मानी है अटैक, ऑफिशियल, टू इंजर, एजल्ट। करेक्ट ऑप्शन है ऑफिशियल, बी वाला। कैन कैंटैंक्रोस, इसके माने है क्वारलसूम, टाक्टिव, एग्रेसिव, ओबीडियंट। तो करेक्ट ऑप्शन है क्वारलसूम। चूज द करेक्ट एंटीनम। अब 7 नंबर MCQ से स्टार्ट हुए हैं, उसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स बताए। इनामोर्ड, इनामोर्ड, इनामोर्ड का अपोजिट है एजल्ट, रिपल्स्ड, अटैक, टू इंजॉय। तो इनामोर्ड कहते हैं पुरजोश को, तो पुरजोश के अपोजिट होता है वो बंदा जो पीछे हट जाता है, रिपल्स्ड। करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। 8 नंबर इनक्रस्टेड। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, बहुत मुश्किल पेपर था और ये ATS की नाअहली के BPS 7 के लिए इस तरह पेपर नहीं बनाया जाता। इनक्रस्टेड, इसका अपोजिट क्या है? इनक्रस्टेड कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर मोटा तह, एक चीज़ ढका छुपा हुआ हो, ठीक है। तो इसका अपोजिट है रेस्को। रेस्को, रेस्को किसे कहते हैं? किसी चीज़ तक रसाई हासिल करना। इनक्रस्टेड कहते हैं कि एक इनक्रस्टेड कहते हैं एक चीज़ छुपा हुआ हो किसी चीज़ में, ठीक है। और ऑप्शन है करेक्ट टू रेस्को। रेस्को किसी चीज़ की तक रसाई हासिल करना। इसके बाद है डिबंक। MCQ नंबर 9, डिबंक। डिबंक का अपोजिट है चार्ट, वेलकम, प्रिपिच्यू, हैप्पी। तो 9 नंबर MCQs का करेक्ट ऑप्शन है प्रिपिच्यू, सस्टेन। डिबंक की मानी है किसी चीज़ का पटना, प्रिपिच्यू की मानी है किसी चीज़ को कायम रखना, पटने से बचाना, सस्टेन। इसके बाद है 10 नंबर MCQs, डिकेंडेंस। डिकेंडेंस की मानी है तनज़्ज़ुली, किसी चीज़ का नीचे गिरना, किसी चीज़ का वैल्यू कम होना। तो डिकेंडेंस का अपोजिट है डिसेंसी, नो, गैस, प्रोसीजर। तो करेक्ट ऑप्शन है डिसेंसी, शाइस्तगी, ठीक है। मोरल डिसेंसी किसी चीज़ की खूबसूरती, और डिकेंडेंस कहते हैं किसी चीज़ की वैल्यू का कम हो जाना। कैप्शुअस, MCQ नंबर 11। कैप्शुअस की मानी है तनकीद करने वाला, परेशान। तो करेक्ट ऑप्शन है
कैपेबल, विनिंग, रिकलेक्टेड, टॉलरेंट। करेक्ट ऑप्शन है टॉलरेंट यानी बर्दाश्त करने वाला। एक होता है परेशान और एक होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने वाला। MCQ नंबर 12, कैजेटरी। कॉजेटरी के मानी है थ्योरेटिकल, ठीक है, और ऑप्शन गिवन है रिजल्टेंट, इंटीरियर, सेडिमेंट, वैरायटी। तो करेक्ट ऑप्शन है रिजल्टेंट, किसी चीज़ का हासिल करना। एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है फिजिकल। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। MCQ नंबर 13, ग्रीन पेपर इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी। इन विटामिन सी। MCQ नंबर 13 को देखें। MCQ नंबर 13 यहाँ से लिया गया है, ग्रीन पेपर इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी। MCQ नंबर 14, ही वॉज इम्प्रेस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वॉज लाफिंग, खाली जगह हिम। तो करेक्ट ऑप्शन है एट हिम। ये MCQ कहाँ से लिया गया है ये भी देख लें। ही वॉज इम्प्रेस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वॉज लाफिंग एट हिम। MCQ नंबर 15, डू नॉट टेक एनी नोटिस अबाउट हिम, ऑन हिम, ऑफ हिम, इन हिम। तो करेक्ट ऑप्शन है अबाउट हिम, ऑप्शन ए। MCQ नंबर 16, आई एम फेड अप, खाली जगह हिज मेस, आई एम फेड अप विद हिज मेस। ये MCQ यहाँ से लिया गया। आई एम फेड अप विद हिज मेस MCQ नंबर 16 है। MCQ नंबर 17, ही इज़ टायर्ड, खाली जगह दियर कंप्लेंट्स, ऑफ कंप्लेंट्स, अबाउट कंप्लेंट्स, ऑन कंप्लेंट्स, इन कंप्लेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑफ दियर कंप्लेंट्स। ही इज़ टायर्ड ऑफ दियर कंप्लेंट्स। 16 और 17 ये तीनों MCQs एक जगह से लिए गए। देखें ये दोनों MCQs यहाँ से लिए गए। आई एम फेड अप विद हिज मेस, ही इज़ टायर्ड ऑफ दियर अबाउट ऑफ दियर कंप्लेंट्स, शी विल बी दियर। ये तमाम MCQs यहाँ एक जगह से लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है, इफ़ एक्स वाई बी द डिजिट ऑफ अ नंबर बिगिनिंग फ्राम द लेफ्ट, द नंबर इज़, ठीक है। एक्स वाई जेड बी द डिजिट एक नंबर है जो कि लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप लेफ़्ट से स्टार्ट कर ले तो लेफ़्ट पर मैक्सिमम नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर। राइट पे इकाई होता है, दाई सेकंड पे टेंथ होता है, यानी हम दहाई कहते हैं उर्दू में। और थर्ड पोजीशन पे अगर आप राइट से स्टार्ट कर ले तो थर्ड पोजीशन पर राइट पर 100 होता है, जिसे हम सेकंड कहते हैं उर्दू में। तो लेफ़्ट से स्टार्ट कर ले तो फर्स्ट सेकंड आएगा, 3 वर्ड्स वाला जो डिजिट होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है। पहला 100 आएगा, दूसरा 10th आएगा और तीसरा 10th आएगा, ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 34 है, इफ़ n-1 इज़ एन आड नंबर, व्हाट आर द 2 अदर आड नंबर नियरेस्ट टू इट। तो इसको मैंने हल किया है, मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि ये किस तरह है। 31 एक आड नंबर है तो इसके करीब जो वर्ड होंगे वो किया होंगे। लेट सपोज एक आड नंबर है n-1। तो ये देखें सोल्यूशन। देखिए डियर, इस MCQs पर थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करें। लेट आपके साथ आड नंबर जो n-1 है वो 3 है, तो 3 को 2 प्लस करें 5 आ जाता है, और 3 से 2 माइनस करें तो 1 आता है। और 5 और 1 दो नियरेस्ट आड नंबर है 3 के लिए। अब हमें गिवन है कि n-1 आड नंबर है, तो n-1 को 2 प्लस कर ले, इसे आता है n+1। और n-1 से 2 माइनस करें तो इसे आता है n-3। तो करेक्ट ऑप्शन है NC वाला, n+1 n-3। MCQs नंबर 35, if m and n are positive integer and m-n is an even number, then m square minus n square will be always divisible by। तो करेक्ट ऑप्शन 4 है। मैं इस MCQs का आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। देखिए डियर, कंडीशन ये है कि m-n बराबर है इवन नंबर के। तो लेट सपोज 4-2 4m है और n को 2 का नाम देता है, तो इसको मैंने माइनस किया तो 2 आ गया। इस तरह मैंने 6 और 2 को माइनस किया तो 4 आ गया।
मैं 4 और 2 को क्यों माइनस करता हूँ, 6 और 2 को क्यों माइनस करता हूँ, 5 और 3 को क्यों नहीं करता? क्योंकि उन्होंने बताया है कि m और n इवन नंबर है और उनसे जो चीज़ आता है वो भी इवन नंबर है। तो इस वजह से मैंने दो इवन नंबर को माइनस करके इवन नंबर लाया। अब कहते हैं कि इस पर आप स्क्वायर ले ले, तो इससे क्या आता है, तो 4 पर स्क्वायर ले ले और 2 पे स्क्वायर ले ले। ये इस तरह है जिस तरह मैं m पर मैं स्क्वायर ले लूँ या n पर स्क्वायर ले लूँ, तो इससे आता है 16। ठीक है, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। 12 4 पर डिवाइजेबल है। सेम लाइक 6 और 2 को देखो, 6 पर स्क्वायर ले ले और n पर स्क्वायर ले ले, तो 2 पर स्क्वायर ले ले, तो इससे आता है 36 माइनस 4। 36 माइनस 4 से 32 बनता है। 32 भी 4 पर डिवाइजेबल है, तो करेक्ट आंसर है 4। 36 में 35 में करेक्ट आंसर है 4। 36 व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर obtained is 29. व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8? तो करेक्ट आंसर है 5। लेकिन ये एमसीक्यूज मैं आपको समझाता हूँ डियर देखें, 56 और 8 ये दोनों एक दूसरे पर डिवाइजेबल है कि नहीं है? 56 और 8 एक दूसरे पर डिवाइजेबल है। जब डिवाइडेंट सेकंड डिवाइडेंट पर डिवाइड हो सकता है, तो इसका मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ। डियर ये एमसीक्यूज यहाँ से लिए गए हैं। जब एक नंबर को 56 पर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास 29 बन जाता है। अब कहते हैं कि अगर इसी नंबर को हम 8 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बनेगा? डियर जब सेकंड डिवाइज़र यानी 8 रूल को देखें, व्हेन सेकंड डिवाइज़र का मतलब है 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट डिवाइज़र 56 फर्स्ट डिवाइज़र 56। द सेकंड रिमाइंडर क्या होगा? सेकंड रिमाइंडर ये होगा कि फर्स्ट रिमाइंडर को 8 पर डिवाइड करें तो 8 को 29 पर डिवाइड करें तो इससे रिमाइंडर आ जाता है 5। ठीक है, इस रूल को आराम से पढ़ ले तो आपको समझ आ जाएगा एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ नंबर 37। ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस as many rupee as the total number of members and the total collection was 3042. The number of members present in party was, तो let the number of members in party is equal to x। हर एक ने कितने पैसे जमा किए? 2x। ठीक है, तो इससे क्या आता है, सोल्यूशन देखें। लेट टोटल नंबर ऑफ पिकनिक पार्टी x, ईच मेंबर ने कितने पैसे दिए? 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x और x इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से कितना चंदा बन गया, कितने पैसे बन गए? 3042। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन करें, 2x स्क्वायर और 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करें, 1521 आ जाता है और इसका अंडर रूट ले ले 39 बन जाता है। तो पार्टी में 39 मेंबर है और हर एक ने 78 रुपये दिए। अब इससे कितने 78 मल्टीप्लाइड बाई 39 करें, नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाइड बाई हर एक ने जितने पैसे दिए, मतलब 2x इंटू एक्स। 2x 78 है यहाँ पर और x 39 है, इससे दोबारा आता है 3042। MCQ नंबर 38। इफ़ A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days, in how many days can A alone complete the work? ठीक है डियर। तो डियर इस किस्म के क्वेश्चंस का एक इजी सोल्यूशन मैं बताता हूँ। इसमें से 1 और 15 करें, -1 और 20 करें। 1 और 15 -1 और 20 इसलिए करता हूँ कि 1 और 15 बड़ा होता है 1/20 से, तो बड़े से छोटा माइनस करें तो इससे जो चीज़ आपके पास आ जाए तो उतने दिन बन जाते हैं। तो देखें किस तरह। डियर एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। A does half as much work as B in 3/4 of the time. If together they take 18 days to complete work, how much time shall take to do it? ठीक है, तो ये यहाँ से लिया गया है, मतलब इस तर्ज का क्वेश्चन है। लेकिन आप सॉल्व कैसे करोगे देखें यहाँ पर A + B इकट्ठे 1 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 15 डेज़ में एक काम है, 15 डेज़ में करते हैं। B कितने दिनों में करती है? 20 डेज़ में। तो A कितने दिनों में करेगी? तो A + B में B की वैल्यू पुट कर ले,
1 और 20, तो a इज इक्वल टू 1 और 15 माइनस 1 और 20, तो इससे आएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 60 और a इज इक्वल टू 1 और 60। 15 और 20 का एलसीएम 60 है, तो a कितने दिनों में करेगी? 60 दिनों में। तो MCQ नंबर 38 का आंसर हो गया ऑप्शन ए 60 डेज। अच्छा डियर, MCQ नंबर 39, A does half as much work as B in 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete a work, how much time shall B take to do it? तो करेक्ट आंसर है बी वाला, और सोल्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डियर, लेट एक काम बी करती है x डेज में, तो ए कितने दिनों में करती है? ए उसका डबल टाइम लेती है, मतलब ए उसका हाफ वर्क करती है उतने दिनों में जितने दिनों में बी एक काम करती है। तो ए का काम हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स और 6, MCQs की कंडीशन के मुताबिक। इससे आता है 2 और 6 कट आपस में कट जाते हैं, तो x डिवाइडेड बाई 3। अब a प्लस बी ये काम कितने दिनों में करती है? 10 दिनों में। तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और x इज इक्वल टू 1 और 10। ये हम उल्टा क्यों करते हैं, मतलब 1 और 10 हम क्यों लिखते हैं 10 की जगह? एक काम है 10 दिनों में हो रहा है, एक काम है x दिनों में हो रहा है, तो इस वजह से ये हम इस तरह लिखते हैं। इसका सिंपल एलसीएम ले ले, एलसीएम हो गया x, 3 प्लस 1 से 4 आ गया, वो इज इक्वल टू 1 और 10। 4 को बोर्ड, अच्छा 4 डिवाइडेड बाई x और 1 और x को उल्टा करें तो x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10 आ गया, और x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसे आता है 40 डेज। ठीक है डियर, तो सिंपल है। थोड़ा क्वेश्चन की कंडीशन को दोबारा पढ़ें। MCQ नंबर 40 और 39 में हो गया 40 डेज। MCQ नंबर 40, अ सम ऑफ RS 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS 252 इन 2 ईयर एंड 3 मंथ्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फार्मूला सीखे कि ये किस फार्मूले से हुआ है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन है 7%, MCQ नंबर 40 का। डियर, ये क्वेश्चन इस तरह हुआ है कि P इज इक्वल टू 1600, 1600 और टाइम है 2 ईयर 4 मंथ, और इंटरेस्ट रेट है 252, 252। तो टाइम कितना है? 2, 4 डिवाइडेड बाई 12। 4 को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 पे डिवाइड करते हैं, इससे आता है t इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 ईयर। टाइम हो गया 7 डिवाइडेड बाई 3 ईयर, इंटरेस्ट रेट है 252, टोटल रकम है 1600। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट r इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई i डिवाइडेड बाई टोटल रकम मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो इस फार्मूले से आप इंटरेस्ट रेट मालूम कर सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन है, और इसे आता है 6.75। तो 6.75 यहाँ पर उसमें मौजूद नहीं है ऑप्शंस में, बी वाले से 5 पॉइंट समथिंग आता है, तो करेक्ट ऑप्शन है 7%। 41, रिवर और स्ट्रीम दोनों में पानी बहते हैं, सेम लाइक ब्रिक्स ओशन और करंट। ओशन और करंट का आपस में ताल्लुक़ है, और रिवर और स्ट्रीम का आपस में ताल्लुक़ है। करंट लहरों को कहते हैं जो समंदर में मौजूद होते हैं, स्ट्रीम पानी की जो लाइन होती है इससे स्ट्रीम कहते हैं, तो ये रिवर में होती है। 42, काइंस मिनट ब्रिक्स किलन। तो 42 का रेफरेंस देख, ये है MCQ नंबर 42। करेक्ट ऑप्शन है किलन। काइंस आर मेड इन मिनट, जहाँ पर काइंस बनते हैं उस चीज़ को मिनट कहते हैं। जिस तरह हम ब्रिक्स जहाँ पर बनते हैं उससे किलन कहते हैं या बटाहश्त, तो इस तरह काइंस बनाने वाली जगह को मिंट कहते हैं। MCQ नंबर 43, अ काउ इज़ टू काल्फ एज गोट इज़ टू किड। करेक्ट ऑप्शन है किड। ये देखिए डियर, काउ इज़ टू काल्फ एज गोट इज़ टू किड, ऑप्शन सी। काल इज़ द यंग वन ऑफ काउ, गाय के बच्चे को काल कहते हैं, इस तरह गोट के बच्चे को किड कहते हैं। MCQ नंबर 44,
Doctor is related to patient in the same way as lawyer is related to option B client. जिस तरह डॉक्टर पेशेंट से पैसे कमाता है इस तरह वकील क्लाइंट से पैसे कमाता है। 45 रहमान एंड बाबू आर ट्विंस। रहमान और बाबू एक जगह पैदा हुए हैं। बाबू सिस्टर इज़ रिमशा, रिमशा हस्बैंड इज़ रेहान। जो बाबू की एक सिस्टर भी है, बाबू और रहमान की सिस्टर है रिमशा, और रिमशा किस से शादी हुई है? रेहान के साथ। रेहान मदर इज़ लाइबा, रेहान की जो माँ है वो लाइबा है। लाइबा हस्बैंड इज़ रियाज, रियाज और लाइबा रेहान के माँ बाप है। हाउ इज़ रियाज रिलेटेड टू रेहान। अब रियाज का रेहान से क्या ताल्लुक़ है? तो डियर एक्चुअली रियाज जो है ये रहमान और बाबू का बाप है, ठीक है। उनकी रियाज की बेटी है रिमशा, जो कि रेहान से उनकी शादी हुई है। तो रियाज रेहान का फादर इन लॉ बन गया। एक्चुअली पूरे एमसीक्यू उसका मतलब ये है कि रहमान, बाबू और रिमशा ये आपस में ब्रदर और सिस्टर हैं, जिसका माँ है लाइबा और बाप है रियाज, ठीक है। अब इसकी जो बेटी है रिमशा उसकी शादी हुई है रेहान से। अब रेहान और रियाज के दरमियान ताल्लुक़ है फादर इन लॉ का। 46 इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड। अच्छा, एक आदमी के बारे में एक औरत बोल रही थी। वो औरत ने कहा कि इस आदमी की जो बीवी है वो मेरे बाप की इकलौती बेटी है। तो कहते हैं हाउ इज़ दैट मैन रिलेटेड टू द वुमेन। इस आदमी का इस औरत के साथ क्या ताल्लुक़ है? डियर, वो औरत कह रही थी कि इस आदमी की बीवी मेरे बाप की इकलौती बेटी है। तो उनके बाप की इकलौती बेटी यही औरत ख़ुद हो गई। तो इस औरत और आदमी के दरमियान वाइफ का और हस्बैंड का रिश्ता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हस्बैंड। 47 इफ़ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज सिमिलर इज़ रिटन इज़ IZORNRH, then how will natural be written in that language? करेक्ट ऑप्शन है बी वाला OZIFJZM। डियर, ये MCQs यहाँ से लिया गया है। इफ़ इन सर्टन कोड लैंग्वेज सिमिलर इज रिटन एज IZORNRH, then how will natural be written in the language? तो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। 48 number MCQs. In a certain code language, tiger is written as GRTVT. Then what word will be written for HMZPV? तो 48 में करेक्ट आंसर है ए वाला स्नेक, ठीक है। इसका रेफरेंस MCQs यहाँ से लिया गया है। इफ़ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज टाइगर इज़ रिटन एज GRTVT, देन व्हाट विल बी रिटन फॉर HMZPV? तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला स्नेक। MCQ नंबर 49 चूज़ द करेक्ट मिरर इमेज फ्रॉम द ऑप्शन। ये जो ऑप्शन गिवन है फर्स्ट वन AB जिसके साथ ये लाइन भी लगाया है, तो इसका मिरर क्या होगा? इसका मिरर है ऑप्शन सी, ठीक है डियर, सी वाला। तो जिसके नीचे सी लगा है तो आपने ऑप्शन डी को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सी वाला इसका मिरर इमेज है और करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। 50 नंबर MCQs। ये जो इमेज गिवन है ए बी जिसके साथ एक लाइन लगाई गई है हैशदार लाइन, तो इसका मिरर इमेज होगा तो इसका मिरर इमेज होगा ऑप्शन सी। ये सी वाला जो इमेज है ये मिरर इमेज होगा, तो आपने डी को सेलेक्ट करना है। नूह अलैहिस्सलाम 51 नंबर MCQs। नूह अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू कौन से? जेरूशलेम, ईरान, तुर्की, इराक। तो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। 52 रिलीजन्स इन अरबिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो 52 में इस्लाम से पहले अरब में कितने मज़ाहिब आबाद थे? तो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला 6। 53 प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच्ड मदीना इन 622। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 54 हिंदा वाज द डॉटर ऑफ अदबा। करेक्ट ऑप्शन है सी वाला।
55 हाउ मेनी अंडर एज वर रिटर्न फ्राम द बैटल फील्ड ऑफ ओहद, मैदान ओहद जंग ओहद से कितने कम उम्र लड़कों को वापस किया गया कि ये जंग में शिरकत नहीं कर सकते। तो ये MCQ जिसको कन्फर्म हो वो कमेंट कर लें। 56 जमजम कम्स फ्राम विच लैंग्वेज, अरबिक, इजिप्शियन, हरबी, उर्दू। तो करेक्ट ऑप्शन है इजिप्शियन और इसका रेफरेंस ये है इस्लामियात का MCQs है। जमजम इज़ द वर्ड ऑफ लैंग्वेज इजिप्शियन। ठीक है। MCQ नंबर 58 वुमेन मेंशन्ड इन कुरान बाय नेम आर, कितने वुमेन का जिक्र कुरान में बाय नेम आया है? 4 वुमेन का। 59 बिगेस्ट आइडोल ऑफ कुरैश वाज उज़ा, मनात, नन ऑफ दिस, हबल। करेक्ट ऑप्शन है हबल, डी वाला। इस्लामिक काइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्दुल मलिक बिन मरवान, मुआविया, उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, अब्दुल मालिक बिन मरवान। डियर ये चंद रेफरेंसेस है अभी जो MCQs हमने पढ़ा है। दे आर 4 औरतों का जिक्र आया है बाई नेम कुरान मजीद में, आयशा, हफ्सा, all 3 wives of Zainab, all 3 wives of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हौला बिनते तलबा, इन तीनों चारों का जिक्र आया है। MCQ नंबर 61 सिंदाक प्रोजेक्ट इज़ फेमस फॉर सिल्वर, ऑल ऑफ दिस, कॉपर, गोल्ड। करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। 62 हाउ मच ऑफ द टोटल कोल प्रोड्यूस इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल पावर, 11%। हाउ मच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल गैस फील्ड ऑफ पाकिस्तान? करेक्ट ऑप्शन है सोई, बलूचिस्तान। 64 हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? खैबर पख्तूनख्वा का पहला वज़ीर आला खान अब्दुल कयूम खान। 65 हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? करेक्ट ऑप्शन है हफीज़ करदार, ऑप्शन सी। 66 लोटस लेक इज़ लोकेटेड इन ओकाड़ा, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर। करेक्ट ऑप्शन है इस्लामाबाद। लोटस लेक एक चाइना में भी वाक़या है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन के मुताबिक ये है गिवन ऑप्शन के मुताबिक इस्लामाबाद है। वेयर जेहलम एंड चिनाब रिवर मीट? 67 MCQs में कहता है कि रिवर एंड चिनाब रिवर कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ट्रिमो। ट्रिमो एक मकाम का नाम है जहाँ पर जेहलम और चिनाब रिवर्स आपस में मिलते हैं। 68 विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट में सबसे लंबा दरिया कौन सा है? बरहमपुत्रा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। 69 पाकिस्तान प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो पाकिस्तान के जो प्लेन्स है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द रिलीफ ऑफ पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन? द रिलीफ ऑफ पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। डियर इन सब के रेफरेंस मौजूद है, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से फिर अपलोड करने में दुश्वारी होती है। ये है MCQs लोटस लेक वाला। लोटस लेक लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद। ठीक है। ये देखे जेहलम एंड चिनाब रिवर्स मीट एट ट्रिमो। और ये वाला MCQs विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दिस सब कॉन्टिनेंट? ब्रह्मपुत्रा। ऑन 18 मई 1976 इंडिया एक्सप्लोडेड फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस अंडर द कोड नेम ऑफ? करेक्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को इंडिया ने न्यूक्लियर डिवाइस को एक्सप्लोड किया था ऑपरेटिंग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। 72 विच क्रॉप इज़ लॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू पीरियड बिटवीन कल्टिवेशन एंड हार्वेस्ट? कौन सा फसल ज़्यादा टाइम लेता है जब आप उसको बोते हो और फिर काटते हो? शुगर केन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। 73 फुराहा डैम ऑन रिवर गंगा इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन? फुराहा डैम जो है गंगा रिवर पर, ये कौन से 2 ममालिक के दरमियान वाक़या है? इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। 74 विच डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया अंडर द वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी? इंडिया ने
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 1960 को पानी का एक मुआहिदा हुआ था जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, तो इस पर इसकी मुखालफत करते हुए इंडिया ने सलासल डैम बनाया है जो कि इसका वायलेशन है। सलासल डैम। 75 व्हाट इज़ मीन बाय काजवे। काजवे किसे कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, रोड ऑन हिल, पहाड़ के ऊपर जो हिल होता है, रोड होता है। नाइट वॉच पेंटिंग बिलोंग्स टू 76। नाइट वॉच पेंटिंग बिलोंग्स टू रम्ब्रांत वन राजन। रम्ब्रांत वन राजन, करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। 77 व्हाट इज़ बिग बेन। बिग बेन एक क्लॉक का नाम है, ग्रेट क्लॉक। 78 विच इज़ द वाइजेस्ट बर्ड इन यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री में सबसे होशियार परिंदा किस चीज़ को कहते हैं? तो ये ओल को कहते हैं, ओल, सी ऑप्शन। डियर बहुत मुश्किल पेपर है ATS और फिर 7 स्केल के लिए, लेकिन फिर भी इसको नोट करते जाए, नेक्स्ट आगे टेस्टों में रिपीट हो सकती है ये MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग रशियन ऑयल एंड गैस कंपनी विच प्रोवाइड ऑयल एंड गैस टू यूरोपियन कंट्रीज़। तो करेक्ट ऑप्शन है गॉज़प्रोम कंपनी, जो यूरोपियन कंट्री को गैस और ऑयल फराहम करती है, इसका नाम है गॉज़प्रोम कंपनी। 80 इन विच ईयर यूरोपियन रूलर कैप्चर्ड फ़लस्तीन फ्राम द मुस्लिम इन क्रूसेडा वार। यूरोपियन ने कौन से ईयर में मुसलमानों से फ़लस्तीन छीना था? तो करेक्ट ऑप्शन है 1096। यहाँ गिवन के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन है ए वाला 1095 गिवन ऑप्शन के मुताबिक। 82 81 विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट अ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। करेक्ट ऑप्शन है इंडिया। 82 इन अ हार्मोनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग मैक्सिमम हाउ मेनी हार्मोन्स आर इंक्लूडेड। तो करेक्ट ऑप्शन है 2। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। करेक्ट ऑप्शन है सी वाला IUD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम IUD। 84 द नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर वाज लॉन्च्ड इन। 84 the national program for family planning and primary health care was launched in 1994. 84 birth weight quadruples by birth weight quadruples by 2 years. ऑप्शन डी। Who developed, ये एक्चुअली बर्थ नहीं है, अबाउट ब्रिटिश यहाँ पर हो सकता है करेक्ट MCQs, ठीक है। 86 हु डेवलप्ड द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन। फर्स्ट पोलियो वैक्सीन किसने इजाद की है? तो लोनस साल्क, ऑप्शन ए। लोनस साल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई है। टोटल लंग्स कैपेसिटी इन न्यू बर्न इज़, टोटल लंग्स कैपेसिटी इन न्यू बर्न इज़ 100 ml, ये अबाउट 107 ml है, 100 ml यहाँ पर करेक्ट है। 88 विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द नंबर एंड मोर्टेलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, सेमन टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द नंबर एंड मोर्टेलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। 89 during which of the following would the focus of classes be mainly on psychological changes, fetal development, sexuality during pregnancy and nutrition? During which of the following would the focus of classes be mainly on psychological changes, fetal development, sexuality during pregnancy and nutrition? तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ट्रिमस्टर। 90 a खाली जगह इज़ अ परमानेंट स्टेरिलाइजेशन सर्जरी मीन्ड फॉर मेन। तो करेक्ट ऑप्शन है 90 में सी वाला, वेस्कोटॉमी। डियर तमाम MCQs कंसेप्ट से बाहर, सिर्फ वेबसाइट से कॉपी पेस्ट लिया गया है, ठीक है। द एब्यूज ड्रग दैट काज सेडिशन इज़ अप्यूम। डियर यहाँ पे ये MCQs तमाम सोशल वेलफेयर और में से एक रिलेटेड है, जिससे हम
महकमा बहबूद आबादी कहते हैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जिसका प्रीवियस मिनिस्टर हिशाम इनामुल्लाह खान था। और आजकल तो ये तमाम एमसीक्यूज उससे रिलेटेड है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट से बाहर हैं। 92 द नंबर ऑफ बर्थ दैट टेक प्लेस पर 1000 पीपल इज क्लासिफाइड एज बर्थ रेट। ऑप्शन डी। The potential number of children that women are capable of bearing is called fertility। ठीक है। 94 what tool is used for the community oriented case survey, community study, community health nursing process evaluation। correct option है community health nursing process। total 95 total fertility rate refers to correct option है number of birth per 1000 women। according to which of the following is characteristic of families। 96 में करेक्ट ऑप्शन है बी वाला implicit and explicit norms govern family interaction। 97 which of the following is most powerful chemical disinfection। तो मोस्ट पावरफुल केमिकल डिसइंफेक्शन है लाइसोल, अमेरिकी कंपनी का बनाया हुआ है। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉलरा वैक्सीन। तो कॉलरा वैक्सीन के बारे में कौन सा लाइन इनकरेक्ट है? तो ये आप उसको मतलब मुंह के ज़रिए नहीं दे सकते वैक्सीन को। 99 द बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ एक्यूट डायरिया। हैज़ा से बचने के लिए ज़रूरी इकदाम सबसे अहम किया है कि बंदा उबला हुआ पानी पिए। द पॉपुलेशन 100 द पॉपुलेशन विच डज नॉट गेट नेसेसरी फूड इज़ क्लासिफाइड एज अंडर नौरिश्ड पॉपुलेशन। जिन लोगों को मुकम्मल ग़िज़ा डाइट ग़िज़ा नहीं मिलता, इसे क्या कहते हैं? अंडर न्यूरिश्ड पॉपुलेशन। डियर, बहुत ही मुश्किल टेस्ट जो मैंने आज तक नहीं देखा था, आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। और टेस्ट को इसलिए देखें, जिनका टेस्ट था वो उन्होंने तो देखा होगा, जिनका टेस्ट नहीं था वो नेक्स्ट टाइम सोशल वेलफेयर टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं इससे। थैंक्स फॉर वाचिंग।